Hello everyone. Welcome to the revision class of BCR, your paper number 2 part B with me दर्शन सोलंकी. आज हम सीखने वाले मीटिंग्स. ओके अब ये मीटिंग्स जो है ना, एक्चुअली यहां पर हम लिखने वाले मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स. मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स. अब ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक मीटिंग हुई, ठीक है. अब मीटिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल मीटिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई एजीएम, ओके, एनुअल जनरल मीटिंग, या कंपनी के अंदर कोई डिपार्टमेंट, 2-3 डिपार्टमेंट मिलकर कोई मीटिंग कर रहे हैं. सो एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और एक होती है जनरल मीटिंग भी होती है, जिसमें हम शेयर होल्डर्स को भी इनवाइट करते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. सो ऐसे अलग अलग टाइप्स की मीटिंग्स होती है. अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मतलब क्या कि मीटिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ, जिसने जो कुछ भी बातें की, जिस टाइम पे मीटिंग शुरू हुई, जिस जगह पर मीटिंग थी, ओके, एंड मीटिंग में क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए, क्या क्या कंक्लूजन निकले, साथ ही साथ में मीटिंग में से कौन से डिसीजन लिए, ये सारी की सारी चीजें जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग. अब मीटिंग बुलानी है तो पहले इनविटेशन तो देना पड़ेगा ऑब्वियसली. सो सबसे पहले कभी भी जब भी हम कोई मीटिंग सोचते हैं कि हाँ मुझे मीटिंग करनी है, सो उसके पहले क्या होता है, पहले तो राइट पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है कि भैया ये मीटिंग में कौन आएगा. ठीक है, उसको पहले मतलब लोगों को सिलेक्ट करना है. उसके बाद मीटिंग का एजेंडा, व्हाट इज द मोटो ऑफ द मीटिंग, ये मीटिंग में क्या डिस्कस होगा, क्या क्या बातें यहाँ पर हम मतलब डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी मैटर्स को यहाँ पर टेकअप करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर एजेंडा में लिखेंगे. मतलब इन शॉर्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग इज रिटन इन द एजेंडा. उसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स जो लोग इस मीटिंग में आने वाले उनको एक नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, तो इंटीमेशन देना पड़ता है मिनिमम 2 या 3 दिन, मतलब 3 दिन के पहले, मतलब मीटिंग के 2 या 3 दिन के पहले हमें उन लोगों को नोटिस देना पड़ेगा. उसके बाद एक फैसिलिटेटर होना चाहिए. फैसिलिटेटर मतलब एक बंदा जो मीटिंग को कंट्रोल करेगा, मीटिंग के पूरे फंक्शनिंग को प्रॉपरली हैंडल करेगा. एक तरह से उसको होस्ट भी बोला जाता है. क्लियर हुआ. देन नेक्स्ट इज अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप. मतलब क्या, मीटिंग के अंदर सारी चर्चा होगी, उसके बाद कंक्लूजन क्या है, और कंक्लूजन आने के बाद अभी उसका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट इज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन. वी विल एंश्योर दैट मीटिंग में हर कोई पार्टिसिपेट करे. क्लियर हुआ. अब देखो एजेंडा क्या होता है. एजेंडा इज कि एजेंडा में जो भी पर्पस ऑफ मीटिंग है वो डिस्कस किया जाता है, मतलब उधर लिखा जाता है. जो भी इश्यूज या टॉपिक्स जो हम लेने वाले हैं मीटिंग में, वो सारी बातें वहां पर लिखी जाती है. ठीक है, और हर एक इश्यू और हर एक टॉपिक के लिए कौन सा स्पीकर क्या बोलेगा वो सब चीजें वहां पर मेंशन किया जाता है. हर एक स्पीकर को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है. ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पूरे मीटिंग में डिस्कस होगा, नहीं, नॉट लाइक दैट. एंड ऑब्वियसली एक सीक्वेंस में मेंशन किया जाता है कि कौन सा स्पीकर कब आएगा और कितने टाइम तक वो बोलेगा. क्लियर हुआ. सो ऐसे टेबल फॉर्म में भी तुम एक एजेंडा बना सकते हो. क्लियर हुआ. नेक्स्ट, अभी सॉरी, मीटिंग का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो अपन सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मीटिंग का उन्होंने दिया है सैंपल. ठीक है, अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, डेट दी है 5 दिसंबर 2022. मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM. द स्टार्ट टाइम ऑफ द मीटिंग. कौन कौन से लोग प्रेजेंट थे, पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट, उनके सारे नाम दे दिए. फिर किसने शुरुआत की, तो रमेश जी हु इज द चेयरमैन गेव एन इंट्रोडक्शन. कमलेश इज द प्रोडक्ट हेड, स्पोक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट. देन शालिनी इज द रीजनल मैनेजर. तो इंडिविजुअल हम क्या करेंगे, एक एक पार्टिसिपेंट उनकी पोजीशन के साथ साथ उन्होंने क्या क्या बातें वहां पर कही उस पर्टिकुलर मीटिंग में, वो सारी की सारी हम डिटेल में लिखेंगे. फिर क्या आएगा, ये सब हो गया. उसके बाद चेयरपर्सन आए. ठीक है, उन्होंने ओपन हाउस डिक्लेयर किया. मतलब ओपन हाउस मतलब क्या कि नाउ इट इज फॉर द अदर्स, यू कैन पुट अप योर सजेशंस, यू कैन गिव योर कमेंट्स, यू कैन गिव योर फीडबैक. ठीक है, वो सब दिया एंड फाइनली क्या कर दिया, वोट ऑफ थैंक्स दे दिया. तो एज इट इज जैसा मीटिंग में हुआ था एज इट इज सारी की सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई. फाइनली कंक्लूजन स्टेट कर दिया एंड प्रपोजल क्या दिया, फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड. मतलब दिस इज द एक्शन. टेंडर्स टू बी रिलीज, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मीटिंग के अंदर जो कंक्लूजन लिया या जो कुछ भी डिसीजन लिया उसके ऊपर एक्शन कब लिए जाएंगे तो वो भी डिसाइड करना पड़ता है. इसलिए एक्शन टेकन रिपोर्ट ये कब होएगा, सबमिट
12 दिसंबर 2022, मतलब थोड़े दिन के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगा। अब एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होता है? इट इज अ रिपोर्ट विच इज कंपाइल्ड फ्यू डेज आफ्टर द मीटिंग स्टेटिंग वेरियस एक्शंस टेकन एज पर द डिस्कशन मेड। मतलब मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से कौन सी बातों में चेंजेस लाए गए, क्या क्या उन्होंने डिसीजंस लिए, क्या क्या कंक्लूजन्स किए, उसको हम लिखते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट में। क्लियर हुआ? अब ये हमेशा 5 से 7 दिन के गैप में होगा, बिकॉज इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट 5-7 दिन के बाद ही लिखते हैं। सो एक्शन टेकन रिपोर्ट डेट आ गई, एज पर द मीटिंग, ये उसका फॉर्मेट है, एज पर द मीटिंग्स हेल्ड ऑन 5 दिसंबर एट विच प्लेस, हेड ऑफिस ऑफ विच कंपनी, फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड। और जो जो एक्शंस है उनको लिख दिया यहाँ पर, और ये जिसने भी लिखी है एक्शन टेकन रिपोर्ट वो यहाँ पर अपनी साइन कर देगा, अपना डिपार्टमेंट और अपना पोजीशन लिख देगा। क्लियर हुआ? सो ये है तुम्हारा मीटिंग्स एंड द एक्शन टेकन रिपोर्ट। Is it clear? Thank you so much everyone. See you in the next revision video. Bye bye. Take care.